डीप थिंकिंग की इस वीडियो सीरीज में हम बात कर रहे हैं पतंजलि के अष्टांग योग के सभी 8 अंगों के बारे में। उसमें हम लास्ट सेशन में बात की थी जो पहला अंग है यम, उसके बारे में। और आज हम बात करने वाले हैं जो दूसरा अंग है जो कहलाता है नियम, उसके बारे में। तो कैसे हम ये हमारी लाइफ में अलग अलग नियमों को उतार के हम हमारी लाइफ को अच्छा कर सकते, उसी बारे में आज हम कुछ बात करने वाले हैं। तो यम के बाद अगला अंग है नियम। नियम व्यक्तिक अनुशासन व आत्म परिशोधन है। नियम के अंतर्गत हम देखेंगे कि हमें अपने आप से कैसा व्यवहार करना चाहिए। अपने आप से व्यवहार करने से अभिप्राय है कि हम अपने शरीर को कैसा रखें, अपनी बुद्धि को कैसा रखें, कैसे उन्हें शुद्ध व पवित्र बनाए रखें, और कैसे हम हमारी शक्ति को बढ़ाते हुए अर्थात अपना उत्थान और कल्याण कैसे करें। ये 5 नियम है। उसका जो पतंजलि योग सूत्र का दूसरा अध्याय है उसका 32वां श्लोक में 5 नियम बताए गए हैं। उसमें बताया गया है शोच संतोषाय तप स्वाध्याय निश्वर प्राणिधानानि नियमाः। मतलब कि जो ये 5 नियम है उसमें शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान को 5 नियम के रूप में दिखाया गया है। उसमें जो पहला है शौच, उसके बारे में अगर हम बात करें तो शौच से अभिप्राय है शुद्धता, पवित्रता। इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है, बाह्य शुद्धि और आंतरिक शुद्धि। तो जो शरीर की बाह्य शुद्धि है उसमें बाह्य शुद्धि में बाहर की वस्तुएं, बाहर का वातावरण, हमारा शरीर और रहन सहन इत्यादि आ जाता है। जहाँ तक घर की सफाई, रख रखाव इत्यादि का प्रश्न है, कई लोग इससे बड़े निपुण होते हैं, अपनी सभी चीजों को सफाई से रखते हैं। शारीरिक स्वस्थता से अभिप्राय है अपने शरीर को व्याधियों से मुक्त रखना, सभी अंग प्रत्यंगों को निरोग एवं पुष्ट रखना, सात्विक आहार से युक्त रखना, प्रतिदिन योगाभ्यास द्वारा शरीर के मलों का निष्कासित करते हुए, यह सभी बाह्य शुद्धि में आता है। तो दूसरी जो आंतरिक शुद्धि है उसमें बाह्य के साथ साथ आंतरिक शुद्धि, जिसे हम अनदेखा करते हैं, इसका भी बड़ा महत्व है। आंतरिक शुद्धता से अभिप्राय है मन की स्वच्छता, यानी हमारे मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या द्वेष ना हो, हम स्वार्थी या विषयों के प्रति लालायित न बने, अहंकार, ममता, राग, द्वेष, ईर्ष्या, भय आदि दुर्गुणों के त्याग से भीतरी पवित्रता आती है। तो मतलब हमारे जो खुद की पवित्रता है वो 2 तरीके से हमें बनानी है। सबसे पहले हमें स्नान इत्यादि करके हमारे भौतिक शरीर की स्वच्छताएं बना के रखनी पड़ेगी। उसके लिए दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है खुराक, हम क्या खाते उस पे भी बड़ा डिपेंड करता है कि हमारा शरीर कैसा बनता है। उसके बाद में हमारा जो घर है, हमारी जो ऑफिस है, हमारी जो चीज है, उन सबको हम कैसा इसका रख रखाव करते हैं वो भी इसमें आ जाता है। उसके बाद में जो आंतरिक शुद्धि की बात है, तो हमारे मन में कोई भी अशुद्धि ना हो, जैसे कि किसी और के प्रति राग द्वेष या ईर्ष्या भाव, ऐसा कुछ भी हमारे अंदर ना आए। इन सभी बातों को शुद्धता या शौच में बताया जाता है। दूसरा जो नियम है वो है संतोष। संतोषादनु उत्तम सुख लाभ, संतोष ही उत्तम सुख लाभ है। संतोष से जो सुख प्राप्त होता है वह सबसे उत्तम सुख है। संतोष को ही मोक्ष सुख भी कहते हैं। सुख, दुख, लाभ, हानि, यश, अपयश, सिद्धि, असिद्धि, अनुकूलता, प्रतिकूलता आदि के प्राप्त होने पर भी सदैव संतोष प्रसन्न चित्त रहने का नाम ही संतोष है। व्यावहारिक जीवन में लोभ, मोह, राग, आशा आदि के वशीभूत न होकर सदा संतोष का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। संतोषपूर्ण जीवन जीने के लिए किसी कवि ने कहा है, गोधन गज धन, बाज धन और रतन धन खान, अब आवे संतोष धन, सब धन दूरी समान। मतलब कि हम ऐसा बताते कि अगर हमें कुछ मिल जाएगा, कुछ धन मिल जाएगा, कुछ ये मिल जाएगा, कुछ वो मिल जाएगा, तो हमें संतोष मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब हमारी लाइफ में संतोष आ जाता है तभी सब धन हमें मिल जाते हैं। तो मतलब कि
जब हमें कुछ अच्छी चीज़ मिलती है तब तो हमें संतोष होता है, लेकिन कुछ बुरी चीज़ लाइफ में आती है, कुछ ऐसा दिक्कत आती है, कुछ प्रॉब्लम आता है, तब हम हमारी लाइफ को बैलेंस तरीके से नहीं जी सकते हैं और हमारी लाइफ में संतोष नहीं होता है। लेकिन यहाँ पतंजलि महर्षि ने बताने का प्रयास किया है कि अगर आपकी लाइफ में अच्छाई आए, बुराई आए, सुख आए, दुख आए, सिद्धि आए, असिद्धि आए, यश आए, अपयश आए, अनुकूलता आए, प्रतिकूलता आए, लेकिन फिर भी अपने आप को संतोष में ही, खुशी में भी बना के रखना है। यही सबसे बड़ी बात पतंजलि के जो दूसरा नियम है संतोष, उसमें बताई जाती है। तीसरा है तप। मन और इंद्रियों को संयमित रूप धर्म पालन करने के लिए कष्ट सहना तथा व्रत आदि का अनुष्ठान करते रहना ही तप कहलाता है। आत्मदर्शी महापुरुष का, गुरुजनों का, विशेष विद्वानों का यथा योग्य सत्कार करना, शुद्धि और सरलता रखना, ब्रह्मचर्य और सत्य अहिंसा का पालन करना भी तप कहलाता है। तप से पापों का नाश होता है तथा सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मतलब कि हमारी लाइफ में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है कि जिसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है, तभी जाके वो चीज़ हमें उपलब्ध होती है। हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें होती है जिससे दूर रहने के लिए हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। ये जो मेहनत है, ये जो हार्डवर्क है, जो हम करते हैं हमारी लाइफ को हम बेहतर करने के लिए, उसको ही तप कहा जाता है। वो पतंजलि के अष्टांग योग का जो नियम के बारे में बात कर रहे हैं उसमें से तीसरा नियम तप है। तो हम कैसे ये लाइफ में धीरे धीरे आगे निकलते हैं, वो सब डिपेंड करता है कि हम हमारी लाइफ में कितनी सहन शक्ति रख पाते हैं। तो तप का दूसरा नाम होता है सहन शक्ति। जैसे जैसे हम हमारी सहन शक्ति को बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे हम हमारा तप को बढ़ाते जाएंगे। हमने पुराणों में ऐसा भी देखा है कि बहुत से ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने बहुत सारा तप किया, मेडिटेशन किया, ध्यान किया, वो सब ही तप ही कहलाता है। जब आप मेडिटेशन करते हैं, जब आप ध्यान करते हैं, तब जो आप सहन शक्ति बढ़ाते हैं उसको ही तप कहा जाता है। तो आइए साथ मिलके लाइफ को जानने के इस महा यज्ञ को हम हमारी लाइफ में कैसे आगे बढ़ाते हैं उसके बारे में और कुछ जानकारियाँ लेते हैं। तो आगे जो चौथा नियम है वो है स्वाध्याय, मतलब कि स्व का अध्याय, खुद को जानने के लिए अध्ययन करना। जिस अध्ययन प्रक्रिया को दैनिक जीवन में अपनाने से स्व को, मतलब कि अपने आप को जानने समझने में सहायता मिले, वही स्वाध्याय कहलाता है। कल्याणप्रद शास्त्रों का अध्ययन, अपने इष्ट के नाम का जप, सुमिरन, पठन, यूनिटन एवं गुणानुवाद करने का नाम भी स्वाध्याय है। अपने इष्ट को स्वरूप के बुद्धि में धारण कर अपने अंतःकरण में उसका गुणानुवाद करना भी स्वाध्याय कहलाता है। इसमें अहंकार मिटता है, अंतःकरण शुद्ध होता है, स्व को जानने की क्षमता विकास होती है। ये सब बातें स्वाध्याय में बताती जाती है। स्वाध्याय मतलब ये सब चीजें जो है, ये सब मैं हूँ, ये भगवान भी मेरे में ही अंदर है, ये पूरी सृष्टि में मैं व्याप्य हूँ, ये सब बातों का जानना ही स्वाध्याय कहलाता है। मतलब इसमें जो बेसिकली अगर हम देखें तो अच्छे अच्छे महापुरुषों की बातें सुनना, उनसे बात करना, उनसे अध्ययन करना, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ना, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छे जो पुराने ग्रंथ है, उपनिषद है, वेद है, महापुराण है, उन सभी का अभ्यास करना ही स्वाध्याय कहलाता है। ये सब चीज़ें हम जब हमारी लाइफ में उतारते हैं तो हमारी लाइफ धीरे धीरे अपग्रेड होने लगती है और हमारी लाइफ धीरे धीरे हम अच्छाई की ओर ले जा सकते हैं। तो ये जो पांचवा जो नियम है वो है ईश्वर प्रणिधान, मतलब कि भगवान में भरोसा करना। जब आप थोड़ा सा भी जानने लगोगे, जब आप इस दुनिया को, खुद को समझने का प्रयास करोगे, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। आप जितना ऐसा जानने का प्रयास करोगे कि आपके हाथ में है, लेकिन उतना उतना आपको पता चल जाएगा
कि आपके हाथ में एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। ये सब जो करता है, ये सब जो नियंत्रण करता है, ये सब की जो कंट्रोल जिसने हाथ में रखा है, वो कुछ ऐसी चीज़ है जो वैसे तो मेरे अंदर ही बसी हुई है, लेकिन मुझे उसको जाननी है। इसको ही ईश्वर कहा जाता है, इसको ही ईश्वर या भगवान कहा जाता है। ईश्वर प्रणिधान मतलब उस पे भरोसा करना और उस पे अपना 100% दे देना कि जो करता है तू ठीक करता है और जो करता है तू ठीक ही करता है। ये सब बातें जो पतंजलि अष्टांग योग का जो दूसरा नियम है, उसमें जो 5वां नियम है ईश्वर प्रणिधान, उसमें बताई जाती है। तो उसमें हम आगे देखें तो आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हो, अपने सभी कर्म उसी ईश्वर को अर्पण करते जाना तथा उन कर्मों के फलों को ही अपने भगवान के चरणों में अर्पण कर देना ही ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। ईश्वर प्रणिधान में भावना यह होती है कि यह सब भगवान के आदेश का पालन हेतु मैं कर रहा हूँ। इस प्रकार बुद्धि से, वाणी से, शरीर से जितने भी पुण्य कर्म किए जाए, वे सब उस भगवान को समर्पित करते जाना पूर्ण ईश्वर प्रणिधान है। मैं हूं ही नहीं तो मैं क्या कुछ करूंगा। ये ईश्वर ही सभी जगह है, ये ईश्वर ही मुझ में ही है। तो मेरे द्वारा ये जो पुण्य अच्छे काम वो सब करवाता है, वो भी ईश्वर ही कहलाता है। अगर वैसे मान के हम जीना चालू कर देते हैं, तो धीरे धीरे हमारी लाइफ में रियल में भगवान का उतरना तय है। तो ये सभी बातों को हमें समझना पड़ेगा कि ईश्वर कहीं और है ही नहीं। ईश्वर को हम जिस रूप में माने, जिस रूप में हम उसका पूजा करें, वो कोई बात गलत नहीं है। सब जगह ईश्वर ही ईश्वर है। सभी प्राणियों में, सभी चीज वस्तुओं में, सभी भौतिक चीजों में, ये सभी ऋतुओं में, सभी एटमॉस्फियर में सिर्फ और सिर्फ भगवान ही भगवान है। तो आइए साथ मिलके हमारे अंदर बैठे हुए उस परम तत्व को जानने की इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं और हम एक दूसरे का सहायता करते हैं। मैं और आप अलग नहीं है, ऐसा जान के इस यात्रा में जितना आगे बढ़ेंगे उतना ही ये यात्रा सुगम सरल होता जाएगा। आपने मेरी इन बातों को इतने ध्यान से सुना, इतने प्यार से सुना, उसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगर आपको इन चीज़ों से थोड़ी सी भी जानकारी मिलती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। हम हर एक कमेंट का आंसर देने का प्रयास करते हैं। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।